डॉक्टर बहू रचना डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास सुधा को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। रचना के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, रचना घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उसकी सहेली शीतल हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है शीतल जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी है। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को रचना अपने पति के साथ घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली शीतल घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। सास बोली, अरे तेरी या बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। रचना की सास मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय रचना सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है, और रचना एग्जाम नहीं दे पाती। और उस रात रचना अपने पति विजय को सारी बात बताती है। विजय, अब क्या बोलूं, या माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है, अरे सुधा बहन है? घर में रचना है? क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? अरे क्या बताऊं सुधा बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। सुधा ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। सुधा भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती चिल्लाई, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मुचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तू ज्यादा मुचका जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद रचना घर आती है। माँ जी गुस्से में बोली, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। रचना अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, या किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही मैं वहाँ पेपर लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, या तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। सुधा बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताब लेकर चला जाता है। रचना को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। विजय ने कहा, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है क्या? वह बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई? अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद को उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। ठीक है माँ, मैं रचना को फोन करके बुलाता हूँ। रचना लाइब्रेरी में बैठी हुई पढ़ रही होती है। तभी उनके पति विजय का फोन आता है। जी बोलिए। जी, मैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद रचना घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी?
हाँ, बहुत बड़ा बुखार है। फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। रचना सुधा का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। रचना अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद सुधा पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से सुधा को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।